डॉक्टर अर्जुन सुबह जल्दी उठ गया था। उसे दिल्ली की एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठा और एयरपोर्ट के लिए निकला, तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। रास्ता आधा ही हुआ था कि अचानक कार झटके से रुक गई। ये क्या? डॉक्टर अर्जुन घबरा गया। उसने बार बार इग्निशन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सड़क सुनसान थी, आसपास कोई नहीं था। तभी हल्की सी ठंडी हवा चली और उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा, थोड़ी देर बाद जाओ। डॉक्टर अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो डर गया, लेकिन समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से टैक्सी बुलाई और एयरपोर्ट पहुँचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फ्लाइट पहले ही जा चुकी थी। एयरपोर्ट से निराश होकर डॉक्टर अर्जुन बाहर निकला। आसमान पहले से ही काला हो चुका था और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर अर्जुन ने इधर उधर देखा, ना कोई टैक्सी, ना कोई ऑटो, सब गायब। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। वो पैदल चलना शुरू कर दिया, भीगता हुआ, ठंडी हवा से कांपते हुए। रास्ता सुनसान था, सिर्फ बारिश की आवाज और बिजली की चमक। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी सी टैक्सी सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। टैक्सी के अंदर एक आदमी बैठा था, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था। डॉक्टर अर्जुन ने डरते हुए पूछा, भैया एयरपोर्ट या सिटी तक चलोगे? ड्राइवर ने धीरे से सिर उठाया और हल्का सा मुस्कुराया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर अर्जुन एक पल के लिए रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मजबूरी में वो टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी धीरे धीरे अंधेरे और तेज बारिश के बीच आगे बढ़ रही थी। वाइपर तेज चल रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद टैक्सी अचानक रुक गई। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, आगे सिटी तक नहीं जा सकता, बारिश बहुत ज्यादा है। डॉक्टर अर्जुन हैरान रह गया, पर मुझे जाना जरूरी है। ड्राइवर ने बस सीधा सामने देखते हुए कहा, आपको जितना जाना था उतना आ गए। ये सुनकर डॉक्टर अर्जुन के दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मजबूरी में वह टैक्सी से उतर गया। अब वो अकेला था। तेज बारिश धीरे धीरे रुकने लगी और कुछ ही देर में अचानक धूप निकल आई। सब कुछ एकदम अजीब लग रहा था। कपड़े गीले, गला सूखा हुआ। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी। वह चलता गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ, ये जगह उसने पहले कभी नहीं देखी। ये रास्ता गलत है। उसने पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी गायब थी, बिल्कुल गायब, जैसे वह कभी थी ही नहीं। डॉक्टर अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर कहा, मैं कहाँ आ गया? बहुत मुश्किल से डॉक्टर अर्जुन को दूर एक घर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर डॉक्टर अर्जुन सन्न रह गया। एक छोटा बच्चा बिस्तर पर पड़ा था, बहुत खतरनाक बीमारी से तड़पते हुए रो रहा था। बच्चे के पिता ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आप बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। सिर्फ आप ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास शहर जाने की क्षमता नहीं है। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर आ गई। तभी बच्चे की माँ हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मैं 10 साल से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि एक दिन डॉक्टर अर्जुन आएंगे और मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। ये सुनकर डॉक्टर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं ही डॉक्टर अर्जुन हूँ। ये सुनते ही माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे। घर का माहौल एकदम भावुक हो गया। डॉक्टर अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, सब कुछ भगवान की ही लीला है। भगवान हर जगह है। और उसी पर उसे समझ आ गया। उसकी फ्लाइट मिस होना, कार का खराब होना, टैक्सी का मिलना, सब कुछ उसे यहाँ लाने के लिए था।